नमः शिवाय। मीन लग्न या मीन राशि वालों, इस वीडियो में मैं आपके लिए थोक में 2 माह का मासिक राशिफल लेकर के उपस्थित हूँ। 2 माह से कुछ अधिक ही है, आज से लेकर के और 14 फरवरी 2022 तक। वो इसलिए कि अभी वृश्चिक राशि में सूर्य का संचरण हो रहा है, जो 15 तारीख तो आ जाएंगे धनु राशि में, 1 महीना धनु राशि में रहेंगे। 14 और 15 तारीख को मकर संक्रांति होती है, उसके बाद 1 महीना ये आपके लाभ भाव में रहेंगे और उन 2 माहों के मासिक राशिफल को लेके चलते हैं। यूँ तो साल भर का वार्षिक राशिफल की वीडियो आती है, अभी से ही चल रही है, बहुत पहले से चल रही है। 2022 जैसे मीन राशि 2022 कैसा रहेगा, मैं ये देना उचित इसलिए नहीं समझता हूँ कि उचित इतने लंबे दिनों तक क्या देना। मासिक राशिफल तो आ ही रहा है, तो ये मासिक राशिफल ज़्यादा सटीक हो पाएगा, उतने लंबे तक जाना ठीक नहीं है, क्योंकि बराबर ग्रहों का परिवर्तन इस बीच में होता रहेगा और इतने लंबे समय तक का जो प्रेडिक्शन और फलादेश आएगा वो उसमें एक्यूरेसी उतनी अधिक नहीं रह जाएगी। तो मैंने सोचा है कि ये 2 महीना बड़ा उत्तम समय रहने वाला है। इस पीरियड में एक जो बड़ा निगेटिव आपके लिए है वो गुरु का जो है द्वादश रहना। 5 महीने रहने वाले हैं, उसमें ये 2-2.5 महीने तो अभी पूरी तरह भाव मध्य की ओर जा रहे होंगे, और भाव मध्य से जब जैसे जैसे इधर की ओर जाने लगेंगे लग्न की ओर, तो आपके लिए राहत तो होने लगेगी। लेकिन ये गुरु के कारण लग्न भंग दोष बनेगा, राज्य भंग दोष भी बनेगा। यहाँ से 12वें हैं, ये विशेष लग्न की हानि हो गई। यहाँ से तीसरे हैं, तो नौकरी वोकरी जाने के लिए विशेष डर तो नहीं है, पर हेल्थ के लिए डर हो सकता है, और आपका स्वयं का जो व्यक्तिगत निर्णय है ये आपको परेशानियों में डाल सकता है। तो इस पीरियड में आपको, यदि आपकी बाई बर्थ कुंडली में गुरु ठीक ठाक है तो गुरु के रत्न को धारण करके रखेंगे। बाई बर्थ कुंडली अलाउ नहीं करती है, दशा अलाउ नहीं करती है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बीज मंत्र गुरु का जाप करेंगे। ओम ब्रें बृहस्पते नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, या भगवान नारायण की उपासना करेंगे, तो ये आपके लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। और जो अन्य ग्रहों का गोचर है, राहु यहाँ से छप्पड़ फाड़ के धन देने के लिए तैयार है। मंगल अपनी राशि में है, भाग्य का भरपूर साथ अगले 48 दिनों तक रहने वाला है। मंगल 5 तारीख को ही वृश्चिक राशि में आएंगे, 48 दिन तो यहीं रहेंगे, तो भाग्य का सहयोग, पिता का सहयोग खूब मिलने वाला है। 48 दिन के बाद 12 दिन और बचता है, तो ये यहाँ रहेंगे, आपके कर्म भाव में रहेंगे, मित्र राशि में रहेंगे, वहाँ भी ये बहुत बुरा नहीं करने वाले हैं। यदि मीन लग्न है तो, मीन राशि है तो थोड़ा सा वहाँ से कह सकते हैं कि आपके कर्म कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं जिससे आपको भविष्य में पछताना पड़े। अर्थात तो उन 12 दिनों में आज 5 तारीख के बाद जोड़ लीजिए 48 दिन, उस 48 दिन के बाद जो समय आएगा, तो यानी अगला जो मंगल का राशि परिवर्तन धनु में होगा, तो वो अगला समय थोड़ा सा 10-12 दिन इस पीरियड में आपके लिए बचेगा, तो वहाँ पे सावधानी रहना होगा, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों ग्रह आपके लिए थोड़े से कर्म भाव पर भी नेगेटिव प्रभाव डाल देंगे। तो इस मंगल के भी बीज मंत्रों का जाप या हनुमान जी की उपासना, अकेले शिव जी को जल अर्पित करते रहिए, बहुत उत्तम रहेगा, और बीज मंत्रों का दोनों का जाप करते रहेंगे। तो यहाँ से बहुत बड़े बड़े नेगेटिव जो प्लेनेट हैं, सारे अशुभ प्लेनेट आपके राजयोग देने के लिए तैयार हैं, धन देने के लिए तैयार हैं। तो इसके लिए कहा जा सकता है कि गुरु का यदि आप जप कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं, अर्थात अपने लग्नेश को बलवान बना लेते हैं, सोच को, बुद्धि को, विवेक को, शरीर को ठीक रख लेते हैं, तो इस समय आपके पास आमदनी झोली भर के आएगी। पुराने समय से कहीं नौकरी वोकरी गई हो तो इस समय प्रयास करेंगे, नौकरी भी प्राप्त होगी। बहुत बड़े कार्य आपके हैं, यदि टेंडर वगैरह है, सूर्य से मतलब सरकार से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, बड़े अधिकारियों से कोई खटपट वगैरह थी, वो जो है 15 तारीख के बाद आपकी पूरी हो जाएगी। क्योंकि अभी तो यहाँ पे आपके भाग्य भाव में रहेंगे 15 तारीख तक। उसके बाद 15 तारीख के बाद यानी 15 दिसंबर से लेके 14 फरवरी के आसपास के पीरियड में आपको आमदनी और नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, सम्मान, ये सब खूब मिलेंगे। और जब ये सब खूब मिलेंगे तो इस बीच में आप इधर भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास करेंगे, तो धन की हानि जो गुरु कर सकता है, तो यहाँ से दृष्टि भी तो दे रहा है, तो भूमि भवन वाहन आप खरीद सकते हैं, इस पे आपका धन लगेगा।
राहु खूब धन देने वाला है, बहुत अच्छी स्थिति है। शनि खूब धन देने वाला है, लाभ तो मतलब झोली भर भर के आएगा। अब जो 2 रुपया कमाते थे वो 10 रुपया कमाएंगे, जो 10,000 कमाते थे वो 20,000 कमाएंगे, जो 20,000 कमाते थे वो लाखों कमाएंगे। इस तरह के फलादेश को समझना है। 2 रुपया कमाने वाला 2 करोड़ नहीं कमाएगा। तो इस तरह से राशि फल को समझिए। देश काल परिस्थिति लागू होती है ज्योतिष के ऊपर, राशि फल के ऊपर। उसके बाद भी दशाएं, अंतरदशाएं और प्रत्यंतर दशाओं का भी रोल अहम होता है। और देखेंगे इधर संतान भाव की स्थिति कैसी रहेगी। तो जब जब चंद्रमा आपका यहाँ आएगा, चंद्रमा यहाँ आएगा, अच्छी स्थिति रहेगी संतानोत्पत्ति के संबंध में भी। प्रेम वगैरह चूँकि शनि की दृष्टि है तो इस समय प्रेम जो है परवान यदि है पहले से चलने दीजिए, इजहार करने मत जाइएगा। प्रेम शनिदेव की दृष्टि है, टूट जाएगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि लग्न पे भी है, शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पे भी है। बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव समय है, बचा के रखना है, क्योंकि गुरु को थोड़ा और आगे जाने देना है। तो निवेश पे धन को अभी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और व्यापार यदि आपका है तो इस समय व्यापार बहुत उत्तम ढंग से कार्य करता रहेगा, अच्छा चलेगा। कर्म भी आपके अच्छे होंगे, धार्मिक होंगे, धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। शोध कार्यों में आपका मन लगा रहेगा। विदेश जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल लागू रहेगा। विदेश से पैसा वैसा आपका आता जाता हो तो वहाँ से लाभ मिल सकता है। ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण प्राप्ति के अच्छे अवसर बने हुए हैं, ऋण ले सकते हैं। बैंक पे अप्लाई करिए, भाग्य काफ़ी साबित है। गुरु की दृष्टि है यहाँ, जो रोग वगैरह बढ़ा सकती है और ऋण भी बढ़ा सकती है। ऋण चुकाना चाहते हैं तो ये भी अच्छी स्थिति है कि खूब आमदनी आ रही है। तो ऋण आपकी यदि थोड़ी सी भी इच्छा बनी तो यहाँ से गुरु देख के, यहाँ से शनि इस भाव को देख के, चूँकि शनि भी देख रहा है तो आमदनी खूब होगी। तो ऋण को चुकाने चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर, ऋण चुका सकते हैं। शोध कार्यों पे खूब मन लगेगा, ज्योतिष पे, अध्यात्म पे, योग पे, फिलासफी पे इधर मन लगेगा। ज्योतिष वगैरह सीख लेते हैं तो बीमार वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है डाइवर्ट हो जाएगी ज्योतिष की ओर या योग की ओर या दर्शन की ओर, अध्यात्म की ओर, कुंडलनी शक्ति की ओर। बीमा आदि क्षेत्रों में काम करते हैं तो बीमे आदि आपको प्राप्त होते रहेंगे। पुराना बीमा धन भी प्राप्त हो सकता है, पिता की कोई संपत्ति मिल सकती है, गुप्त धन वगैरह जो हैं वो भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से सब लाभ ही लाभ है, बहुत ही उत्तम अवसर रहने वाले हैं इधर आपके लिए, और खूब लाभ लीजिए। नौकरी यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो जब मकर राशि में सूर्य आ जाते हैं तो अभी यहीं धनु राशि में सूर्य रहेंगे तो नौकरी आपको निश्चित तौर पे मिलने के योग बने रहेंगे। पूरे 1 माह धनु राशि में रहेंगे और उसके बाद से लाभ भाव में रहते हैं तो नौकरी के लिए तो अच्छा अवसर है। धन की स्थिति, मंगल यहाँ रहेंगे, त्रिकोण में रहेंगे, अच्छा है। फिर मंगल उसके बाद जब इधर आएंगे तो भी अच्छी स्थिति बनी रहेगी। तो इस पीरियड में इधर नहीं रहेंगे, मंगल यहीं रहने वाला है। इस भाव से त्रिकोण में धन भी आएगा, धन संचयन भी कर पाएंगे। वाणी आपकी थोड़ा सा वो ये जल्दीबाजी हो सकती है, निर्णय शक्ति विशेष प्रभावी रहेगी। उपाय वही है जो गुरु का पहले ही चर्चा किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो है, उसे देख सकते हैं। ऊपर आई बटन है, उसको भी क्लिक करेंगे तो वीडियो दिखेगी।